नवोदय से जुड़े हुए लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं, जिसमें आप पेपर में जितनी हो सके उतने ज़्यादा आपको ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 13 दिसंबर 2025 को पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अंक गणित परीक्षण से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हर एक पार्ट से पूछा जाता है। तो जैसे अभी तक हमने 50 प्रश्न के सभी वीडियो को पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, तो आपको प्रश्न नंबर 51 से प्रश्नों को हल करना है। तो प्रश्न क्या दिया है, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। तो पहले हम प्रश्न जो हमारा बोला 42 गुणनखंड। गुणनखंड क्या कहलाते हैं, आपको ऐसी संख्याएं लिखना है जिसमें 42 का भाग जाता हो। जैसे एक का पूरा पूरा 42 में भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का भी भाग चला जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 का भी भाग चला जाएगा। 4 का भाग हमारा 42 में नहीं जाएगा, तो 4 का भाग नहीं देंगे। 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग चला जाएगा, 6 7 42, और 7 का भी भाग चला जाएगा, 7 6 42। 8 का देखते हैं, 8 का भाग नहीं जाएगा। 9 का देखते हैं, 9 का भी भाग नहीं जाएगा। 10 का नहीं जाएगा, न 11 का जाएगा, न 12 का। 13 का भी भाग नहीं जाएगा। 14 का देखते हैं, तो 14 का भाग हमारा चला जाएगा, 14 3 42। 15 का भाग देखते हैं, 15 का ना जाएगा, 16 का भी ना जाएगा, 17 का ना जाएगा, 18 का ना जाएगा। 19 का देखते हैं, नहीं जाएगा। 20 का भी भाग नहीं जाएगा, और 21 का भाग चला जाएगा, और 42 का। स्वयं ऐसी संख्याएं जिनका 42 का इसमें भाग चला जाएगा। तो जैसे कितना आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी संख्याएं आ गई, 8। कितनी आ गई, 8। तो इसमें से जो ऑप्शन ए बी सी डी में दिया, तो आपको दिख रहा बी नंबर 8 में। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 8। और प्रश्न नंबर इन क्या मन बोला है, मान ज्ञात कीजिए कि 37.188.3.6 का इनमें से उत्तर क्या है। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। 37.188 भागे हमें देना 3.6। तो अगर ऐसे भाग करना आपको, तो भाग करने का तरीका, सरल तरीका क्या, पहले दशमलव आप गिन लेते हैं। इसमें 2 अंक में, 3 अंक में दशमलव, और इसमें 1 अंक में। तो पहले हमारे 3 अंक में अगर 1 अंक का दशमलव घटा देंगे, तो कितने अंक में दशमलव बचेगा, 2 अंक में। अब ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में 2 अंकों में दशमलव किस में है, बी नंबर में है और सी नंबर में है। डी नंबर में 1 अंक में है और ए नंबर में है। तो डी और ए तो गलत हो गया, बी और सी में कौन सा सही होगा। तो अगर अगर यहाँ 3 अंकों में दिया हो तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता। तो 2 में अंकों में दे दिया, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल, 2 पंचे 10, 1 हासिल, 2 नाम 18 और 2 चौको 8। फिर 2 नाम 18, फिर भाग दिए, तो 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 नाम 18 और 2 सत्ते 14। अब आ गए हमारे 92 97। 3 का भाग देते, 3 त्रिकाई 9, ऐसे में भाग देंगे, 3 त्रिकाई 9, 0, 3 नाम 27 और 3 नाम 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 3 त्रिकाई 9 और 3 त्रिकाई 9। कितना आ गया, 10.3। और 2 अंक अब यहाँ दशमलव जो हमारे गिने हुए थे, तो दशमलव के हमारे कितने अंकों में जाएगा, 2 अंकों में दशमलव। तो दशमलव के 2 अंकों में दशमलव लगा दिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ऐसे प्रश्नों को ऐसे आप काट करके तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। और प्रश्न नंबर आप देखेंगे, एक संतरे का मूल 2.50 रुपये है, 3 दर्जन संतरों का मूल क्या होगा। अब प्रश्न जैसे पूछा है, एक संतरे का, संतरे कितना है, मूल है 2.50 रुपये, 3 दर्जन, 3 दर्जन बोला है। तो 3 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में हमारे पास 12 होते हैं। तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12 गुणे 3 कितना हो जाएंगे, 36। यानी कितने हमारे पास संतरे हो गए, 36। अब 36 तो बोल दिया, बोला एक संतरे का मूल बोला, तो हमारे पास 36 संतरे हैं। तो 2.50 में 36 के गुणा कर देंगे, 0 6 पंचे 30 की शून्य, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, कट्टा 3 का 0, 3 5 15 की 5, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7। जोड़ देंगे इसको, तो 0 आया, 0 आया, और 5 5 दूनी 10 की शून्य, 1 हासिल, 7 1 8 9, कितना आया, 90। अब 2 अंक में यहाँ दशमलव है, तो हमको यहाँ भी 2 अंकों में दशमलव लगा देना, तो इसका उत्तर आ जाएगा 90, जो कि हमारा सी नंबर, किसमें, सी नंबर में आपको देख रहे हैं कि 90 प्रश्न दिया हुआ है। और इसी तरह
प्रश्न नंबर आप 54 देखेंगे। किसी दिन 6:14 से रात 8:02 तक घंटों और मिनटों की संख्या क्या है। तो पहले हमको जो समय दिया है वो लिख लेते हैं। कितना दिया है? 6:14 और 8:02। इसके बीच में हमको ये समय बताना कितने समय होंगे। तो पहले 6 से और ये 8 तक गिनते हैं। ये सुबह का दिया है और ये रात का दिया है। तो सुबह अगर 6 बजे से रात के 8 बजे तक हमें गिनना है, तो रात के 6:14 तक तो हमारी ये 12 घंटे ये हो गए फिक्स, क्योंकि ये सुबह है, सुबह और ये रात है। तो 6 से 14 बज के उतने सेम हो गए हमारी ये। फिर 1 घंटा अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 7:14। और 2 घंटे और 1 घंटा और इसमें एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 8:14। और यहाँ दिया 8:12। यानी हमारे एक और एक जोड़ेंगे तो कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। कितने घंटे? 14 घंटे में कितने मिनट अधिक चले जाते हैं हम? 2 से अधिक जाते हैं, क्योंकि ये 2 दिया, कितने मिनट एक्स्ट्रा दिया? 12। तो अगर 14 घंटे में 13 घंटे में अगर 60 मिनट में हम 12 घटा देंगे तो 48 बचेगा। कितना? और ये बचेगा हमारा 14 था तो कितना बचा? 13। कितना बचा? 13। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 13 घंटे 48 मिनट। कितना आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारा 13 घंटे 48 मिनट। इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 घंटे 48 मिनट, जो कि हमारा ए नंबर में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 54 का हो जाएगा ए नंबर। और प्रश्न नंबर 55 दिया है 496 धन 318 का निकटतम सैकड़े में मान है। तो पहले हम जोड़ देते हैं। 496 प्लस 318, इनको जोड़ देते। 8 6 14 एक हासिल, 9 1 10 11 एक हासिल, 4 3 7 1 8। अब सैकड़े में पूछा है तो ये हमारे किसके सैकड़े हैं? 700 के है कि 800 के है? किसके आसपास है? तो अब ये देखेंगे हमारे 800 के। किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं कमेंट करके जरूर पूछें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।